रंजना, ओवर टू यू। मुकेश नायक हैं, अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, एक और लीडर उनके साथ इंदौर में। चंद क्षण पहले की ये घटना है, रिएक्शन जी मुकेश नायक जी का। जी सर बिल्कुल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष है सर। बहुत बड़ा झटका ऐसे कहेंगे क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति बम ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया और वो बीजेपी की सदस्यता भी ले चुके हैं। देखिए, पिछले दो चक्र के जो चुनाव हुए और जिस तरह से बीजेपी की जमीन हिली और जो शहरी क्षेत्रों में 11% और देहाती क्षेत्रों में 8% वोट कम हुआ, इसके आकलन को लेके बीजेपी आज भी सशंकित है कि ये उनके पक्ष में गया या विपक्ष में। इसके चलते उन्हें एक बड़ा धमाका करना था ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सके और ये बता सके कि साइकोलॉजिकल वॉर में बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। सर कांग्रेस कहीं साइकोलॉजिकल वॉर में तो बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन आप लोगों को अंदरूनी तौर पर किसी भी तरह से कोई भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ एक बड़ा झटका आपको लग सकता है? देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली निर्लज्ज और विद्रूप राजनीति है और इसके चलते इस पूरे षड्यंत्र को इतना गोपनीय रखा गया और विड्रॉल के अंतिम क्षण तक किसी को पता नहीं लग पाया कि कौन क्या करने वाला है। अंत में ये पता लगा कि गाड़ी में सबसे आगे की सीट पर हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे हुए हैं और पीछे की सीट पर मेंदोला जी विधायक जी बैठे हुए हैं और उनके बगल में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जिनका फॉर्म वापस किया जाना है, उनको लेके वो जा रहे हैं फॉर्म वापस कराने के लिए। संवादहीनता कहेंगे या फिर संगठन की जो अंदरूनी तौर पर कमजोरी है उसे वो ये भी कह सकते पूछिएगा हैं कि क्या न्यायालयीन हस्तक्षेप के लिए भी जाएंगे, जैसा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरपरस्ती में ये कार्रवाई हुई है, तो क्या चैलेंज भी करेंगे कोर्ट में? इसको कांग्रेस कोर्ट में चैलेंज करेगी? लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर इस तरह का कृत्य किया। सर कांग्रेस क्या कोर्ट में चैलेंज करेगी? क्या आप लोग कोर्ट की शरण लेंगे जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है? हम लोग खजुराहो जैसे जनता के बीच में जाएंगे। आप बीडी शर्मा से पूछ लो, फॉर्म रिजेक्ट कराने के बाद कैसी फजीहत उनकी हुई है। गांव-गांव में पूछते फिर रहे हैं कि भैया क्या पोजीशन है, और लोग उनसे कह रहे हैं कि भैया बहुत टाइट पोजीशन है। देख लो, उनका चेहरा उतरा हुआ है। जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं उस राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। सर ये मनगढ़ंत बातें हैं। चलिए अभी तो निकल गए आपके यहाँ से एक और जो प्रत्याशी हैं आपके, वो तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पूरे दम से प्रत्याशी लड़े और कहीं अभी और झटके लगने बाकी तो नहीं है? आप लोगों की जो संवाद है वो प्रत्याशियों से लगातार हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर बीजेपी फिर से सेंध लगा रही है? देखिए, हम लोग बहुत सतर्क हैं और इतने सतर्क रहने के बावजूद भी सत्ता, पैसा और डंडे का जोर इतना है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं और बीच बीच में ऐसी घटनाएं हम लोगों को डैमेज करने के लिए और जनता में ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस में असुरक्षा और भगदड़ मची हुई है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए जनता में लगातार बीजेपी ये कोशिश करती है। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में राजनीति में उनका चाल चलन यही रहा है और पूरी कल्चर, पूरी पॉलिटिकल कल्चर, पूरी राजनीतिक संस्कृति ही बीजेपी ने बदल दी। जिस तरह से पैसे का उपयोग राजनीति में होने लगा, चाहे कैसे भी हो हमें चुनाव जीतना है, जब ये आदमी सोच ले तब राजनीति और प्रजातंत्र में जिन मूल्यों को लेकर हम चलते आए हैं उनका गिरना तो बहुत स्वाभाविक है। ये हमारे साथ मुकेश नायक है जिनका ये कहना है कि राजनीति में जो मूल्य है वो लगातार गिर रहे हैं और साइकोलॉजिकल वॉर की तरफ जो बीजेपी है वो बढ़ रही है, यानी इस तरीके से कमजोर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सर बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि एक तरफ मुकेश नायक जी ये भी कह रहे थे कि इतना गोपनीय रखा गया इस पूरे अभियान को कि हमें, और दूसरी तरफ वो भी जिक्र कर रहे हैं कि छल प्रपंच आरोप लगा रहे हैं, छल प्रपंच, डर भय, तमाम प्रलोभन इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा और इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए जासूस नहीं रखने हैं, आपको संवाद की प्रक्रिया मुखर रखनी है। कम से कम जब आप ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो देश में